है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे समाज के हर लोग, हर व्यक्ति सुखी हो और स्वस्थ हो। जब हम 5 आदमी आपस में बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ऐसा हम कहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और आप ये समझें, मेरी बात पे यकीन करें आप, कि भारत में जितने हम लोग हैं, यदि 10 आदमी हम मानते हैं कि पूरे भारत की जनसंख्या 10 है, हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मेरी बात पे यकीन करें आप, करीब करीब 10 में से 5 से 6 आदमी बीमार है। 5 से 6 आदमी बीमार है। अब बीमार आदमी अपने परिवार को जब आगे नहीं बढ़ाएगा तो अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बना सकते हैं? नहीं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि कल्पामृत का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। जो कल्पामृत का उद्गम बिंदु है वो ये है कि सारे लोग सुखी हों और सारे लोग स्वस्थ हों। अच्छा, जैसे हमने बताया आपको 5 लोग बीमार है, तो 5 में से 4 लोग किसके लिए बीमार है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन हेडेक, पेट की बीमारियां। आप समझ रहे हैं? यदि 5 लोग बीमार है, उसमें से 5 में से 4 आदमी केवल इन 5 चीजों के लिए बीमार है। डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन हेडेक, ब्लड प्रेशर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है और पेट की बीमारियां, आप समझ रहे हैं? और सारे बीमारियों के लिए आपके पास दवा है। और कैसा दवा है? यदि आप डायबिटीज के बारे में कहेंगे, आप दिल्ली में आए हुए हैं और मैं लोगों को बोलता हूं, कुछ लोग मुझे जो NRI हैं, जर्मनी गए हुए हैं, USA गए हैं, उनके पास पैसा बहुत है, बोलते हैं डॉक्टर साहब जितना पैसा है उतना मैं खर्च करूंगा पर मुझे डायबिटीज फ्री होना है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पैसा खर्च करना है तो अनूप मिश्रा जी हैं, यहाँ पे एक फोर्टिस हॉस्पिटल है और बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आप वहाँ पे जाके, अरे नहीं वहाँ पे हम डायबिटीज फ्री नहीं हो सकते, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे परिवार में पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना होता। डायबिटीज फ्री होंगे उसका मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, पर पैसे के बल पे नहीं। पैसा खर्च करना है तो वहाँ पे आप चले जाएं, 5 लाख रुपया लेके चले जाएं आप अनूप मिश्रा जी के यहाँ कि मुझे डायबिटीज फ्री होना है। वो या तो कहेंगे कि या तो आज के दिन में आप पागल हो गए या मैं पागल हो गया। आप समझ रहे? यदि आप किसी के यहाँ चले जाएं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, कि मुझे माइग्रेन हेडेक है, मुझे माइग्रेन हेडेक से छुटकारा चाहिए, बोले माइग्रेन हेडेक से छुटकारा नहीं मिल सकता है, ब्लड प्रेशर का दवा बंद नहीं हो सकता है, थायराइड का दवा बंद नहीं हो सकता है। अच्छा, ये चारों बीमारी के लिए यदि आप एलोपैथ में जाएंगे तो 4 दवा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? डायबिटीज का अलग दवा दिया जाएगा, थायराइड का अलग दिया जाएगा, माइग्रेन का अलग दिया जाएगा, ब्लड प्रेशर का अलग दिया जाएगा। होम्योपैथ में जाएंगे तो अलग दवा दिया जाएगा, इवन आयुर्वेद में आपको अलग दिया जाएगा। पर यदि आप कल्पामृत परिवार से जुड़े हैं और संजोग से किसी व्यक्ति को चारों बीमारी है, तो हमारे कल्पामृत परिवार में आपको कितना प्रोडक्ट दिया जाएगा? एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, EMR दिया जाएगा। शुरू में जब हम लोग बातें करते थे कि EMR से ऐसे होगा वैसे होगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में सवाल उठता था कि वाकई इंसान डायबिटीज फ्री हो सकता है? क्वेश्चन मार्क होता था कि वाकई डायबिटीज फ्री हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है। आज भी ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे बसंत जी के साथ, तो बसंत जी का कहना था कि डॉक्टर कहता है कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है, क्योंकि जो लोग पहले मेरे प्रोग्राम में आए होंगे, हमने ये बताया है कि बीटा सेल रीजनरेट होता है, बीटा सेल रिजुविनेट होता है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट नहीं होता है। क्यों ऐसा कहता है डॉक्टर? मेरी बातों को आप समझे, क्यों कहता है? 17 साल की उम्र में एक लड़का मेडिकल में एडमिशन लेता है, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव एज कहते हैं, जहाँ पे कुछ भी लिख जाता है तो पत्थर की लकीर जैसा लिखता है। और उसको फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक क्या पढ़ाया जाता है मालूम है आपको? कि बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट नहीं होता है। अब 5 साल तक उसको पढ़ाया गया, और उसके बाद में हमारे और आपके जैसे नौसिखुआ लोग, जो कहीं पे एक मार्केटिंग फोर्स, बेसिकली व्हाट वी आर मार्केटिंग फोर्स। तो मार्केटिंग फोर्स जाके डॉक्टर को कहेगा कि नहीं बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट हो जाएगा, तो हमारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे? नो करेंगे। पर यहाँ पे हम एक बात समझेंगे, आज मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा डिटेल का चर्चा होता है 1 घंटा 38 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, फिर आप लोग पानी मांगेंगे कि मुझे पानी चाहिए, पानी शायद अभी है नहीं, तो मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं पॉइंट पे बात करूंगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट नहीं होता है। मेरी बातों को ध्यान से आप समझेंगे। कोई भी सेल्स, बीटा सेल एक सेल है,
तो इसे पूरा शरीर हमारा किससे बना है? सेल से बना है। पूरे सेल्स का फंडामेंटल क्या है कि सेल्स डीजेनरेट हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? डीजेनरेट और रीजेनरेट, मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, ये फंडामेंटल है। तो बीटा सेल भी एक सेल है कि नहीं है? केवल उसका नाम हो गया बीटा सेल। हमने अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बीटा सेल है। क्यों बीटा सेल है? क्योंकि बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का, और इंसुलिन का काम है ब्लड से शुगर को ले जाके सेल्स में पहुंचाने का। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे बीटा सेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी बीटा सेल जब डीजेनरेट होता है तो रीजेनरेट होगा कि नहीं? जैसे हम कहते हैं सूर्यास्त होता है तो फिर कल सूर्योदय होगा कि नहीं? जीवन है तो मरण है। बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है तो रीजेनरेट होगा। अच्छा, मेरे कहने पे आप मत जाए। 50 साल पहले यदि किसी को डायबिटीज होता था, बाबूजी बैठे हैं, 50 साल पहले डायबिटीज होता था तो एक इंसान दूसरे से मिलने जाता था कि नहीं जाता था? कि भाई साहब सुने आपको शुगर हुआ है। मालूम है 50 साल पहले हम मिलने जाते थे कि आपको शुगर हुआ है। आज के दिन में कोई मिलने जाता है कि आपको डायबिटीज हुआ है? आज के दिन में मिलने नहीं जाएगा। क्यों? हम 5 आदमी बैठे रहेंगे तो उसमें 3 आदमी को तो डायबिटीज है, तो मिलने का सवाल। तो 50 साल पहले यदि डायबिटीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, इसका मतलब उस समय बीटा सेल डीजेनरेट नहीं हो रहा था। उस समय भी बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा था और उस समय बीटा सेल रीजेनरेट होता था। तो ये रिसर्च का पार्ट होता है। वहां पे हमने रिसर्च किया, करीब 3 सालों तक रिसर्च चला है। टीम ऑफ साइंटिस्ट, अकेला मैं नहीं था, टीम ऑफ साइंटिस्ट 3 सालों तक रिसर्च किया कि 3 साल पहले पैनक्रियाज को कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए और पैनक्रियाज को कौन से परिस्थिति में था जहां पे बीटा सेल रीजेनरेट हो रहा था, और डिट्टो उस परिस्थिति में ईएमआर आपके पैनक्रियाज को रख रहा है। 50 साल पहले जो परिस्थिति में आपका पैनक्रियाज था, डिट्टो उस परिस्थिति में। मतलब सबसे पहले हमने ये पाया कि आज के दिन में जो बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है उसके पीछे रीजन है हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। तो ईएमआर क्या कर रहा है? टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा है। आपके देखिए एलोपैथ में क्यों कहा जाता है कि बीटा सेल रीजेनरेट नहीं होता है? क्योंकि आपके बीटा सेल के रीजेनरेट करने के लिए करीब करीब 27 न्यूट्रिशन चाहिए, जिसको हम केमिकल और फाइटोकेमिकल कहते हैं। केमिकल जो फैक्ट्री में बन जाता है, फाइटोकेमिकल जो पौधा से निकलता है। केमिकल के साथ जो लिमिटेशन है वो ये लिमिटेशन है कि एक साथ कुछ एक नंबर से ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान करता है। तो 27 केमिकल के साथ दवा बनाना संभव नहीं था बीटा सेल के लिए। हम लोग के लिए 27 तो जाने दे, फाइटोकेमिकल में पौधा से निकला हुआ आप 150 फाइटोकेमिकल एक साथ में यूज करेंगे तो शरीर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाएगा, नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेज में थे कि नहीं? जो लोग पौधा पे काम कर रहे थे, हमारे लिए तो 150 का ऑप्शन था, यहाँ तो 27 चाहिए, वहां पे हुआ नहीं। तो डॉक्टरों ने फिर ये सोचा, एक रणनीति बनाया गया कि बीटा सेल को तो रीजेनरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 27 केमिकल हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो उनको पूरा क्या पढ़ाया गया? उनको ये पढ़ाया गया कि बीटा सेल रीजेनरेट नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे किया जाए? इंसान को मरने दिया जाए जिसको डायबिटीज की नहीं, उसको कंट्रोल किया जाए। फिर कौन सा वर्ड आया कि इस पे कंट्रोल किया जाए। और एक दवा है, पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे तो डायबिटीज के लिए जो दवा यूज होता है उसका नाम है ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन। और इनका काम केवल और केवल है बीटा सेल को जाके स्टिमुलेट कराना। जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको जाके थप्पड़ लगाता है, चाबुक लगाता है कि भाई साहब आप ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन निकालो। पर बीटा सेल का नंबर तो घटना जा रही है। बीटा सेल का नंबर घटना जा रही है, उसको मैं ऐसे आपको बताता हूँ। एक इंसान ने 5 यूनिट इंसुलिन से शुगर को मैनेज किया कि शुरू में वो 5 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, 3 महीने के बाद उसका 7 यूनिट हो जाता है, 6 महीने के बाद 10 यूनिट हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? आपके ध्यान में आ रहा है कि 5 यूनिट से 7 यूनिट 10 यूनिट क्यों हो रहा? उसका बीटा सेल का नंबर घटता जा रहा है। जब डॉक्टर साहब ने उसको देखा तो उस समय केवल इतना बीटा सेल था जो 5 यूनिट से मैनेज हो जाता था। पर समय के अंतराल के साथ अब उसका बीटा सेल का नंबर घटेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंसुलिन, इसका मतलब बीटा सेल का नंबर घटता जा रहा है कि नहीं? तो जो दवा है क्या कर रहा है? केवल स्टिमुलेट करा रहा है। और डोज बढ़ रहा है। जो ईएमआर है वो दवा नहीं है। ईएमआर यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे पुराने लोग हैं उनको कुछ भी नहीं है, जिसमें हमारे गुरुजी, हमारे सुदेश जी, इनको एकदम स्वस्थ है, पर उसके बावजूद भी हम लोग ईएमआर का सेवन करते हैं। आपको मालूम है? हम हैं, गुरुजी हैं, विजय जी हैं, सुदेश जी हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है, बाबूजी हैं, उसके बाद भी हम ईएमआर लेते हैं। इसका मतलब यूजुअली दवा कौन लोग लेता है? दवा कौन लोग लेता है? बीमार। हम तो स्वस्थ है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ईएमआर कोई दवा नहीं है। तो ईएमआर काम कैसे करता है इतना इफेक्टिवली, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि नहीं भाई आदमी डायबिटीज फ्री हो जाएगा। तो ईएमआर मोटे तौर पे कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो ध्यान में रखें। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है,
दूसरा, बीटा सेल को जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा छोटा सा डब्बी में, और नतीजा होगा कि बीटा सेल रीजेनरेट होगा। तीसरा, यदि बीटा सेल इंसुलिन बना भी दे पर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहेगा तो इंसुलिन यूज नहीं हो पाता है। आपका ईएमआर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। चौथा, एसिडिटी। आज के दिन में यदि आपके शरीर में एसिडिटी का लेवल बढ़ा रहेगा तो भी इंसुलिन यूज नहीं हो पाता है, तो आपका ईएमआर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और पांचवा, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। हेमोग्लोबिन लेवल को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाना, और इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाना। शुगर को एनर्जी में तब्दील कौन करता है? ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन पे काम करता है। इस तरह का इन्हें हॉलिस्टिक वे शुगर को एनर्जी में तब्दील करने वाली जितने भी हमारे तंत्र है सारे तंत्र पे काम कर रहा है ईएमआर। ऐसा एक भी प्रोडक्ट, आप लोग पूरे भारत घूमते हैं, ऐसा एक भी प्रोडक्ट आप मुझे लाके बता दें कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शुगर को एनर्जी में तब्दील करने के लिए जितने भी तंत्र है सारे तंत्र पे काम करता है। तो बिना मैनेजमेंट से पूछे हुए मेरे तरफ से 1000 ईएमआर बोनस के रूप में आपको मिलेगा। पूरे भारत में आपको जो बात बताते हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हॉलिस्टिक वे में शुगर को एनर्जी में तब्दील करने वाला ये साहब एक प्रोडक्ट है। तो मैं कितनी भाग्यशाली हम लोग हैं, स्वामी जी के सानिध्य में काम करके हम लोग भाग्यशाली है कि नहीं, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायबिटीज फ्री करता है। अच्छा, बीटा सेल रीजेनरेट नहीं होता है ऐसा कहा जाता है। हमारे पास, आपके कंपनी के पास उसका साइंटिफिक रिपोर्ट है, मेरे मुंह से बोलने से नहीं होगा। दुर्भाग्यवश आज मैं बड़ा कैजुअल मूड में आया हूँ, बहुत ही कैजुअल मूड में था। आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। आज मेरी इच्छा नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा आपको डायबिटीज पे बात करें, नहीं तो 24 दिन में आप देखेंगे 24 घंटा मेरे हाथ में एक बैग रहता है, लाल जैसा बैग दिखेगा, उस बैग में साइंटिफिक रिपोर्ट रहता है। आज पहली बार मैं बिना बैग का आया हूँ, नहीं तो 24 घंटा उसमें वो रिपोर्ट रहता है जो इस बात को प्रमाणित करता है। पर हम और आप गांव में भी जाके काम करते हैं, शहर में ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो शिक्षित नहीं है, वो साइंटिफिक रिपोर्ट को समझ पाएगा? नो। तो यहाँ पे मेरी बातों को आप समझे। यदि वो साइंटिफिक रिपोर्ट को नहीं समझेगा तो यहाँ पे मेरी बातों को समझे। डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री, अभी तक क्या कहा जाता था? डायबिटीज कंट्रोल, और हम कहते हैं डायबिटीज फ्री। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? डायबिटीज कंट्रोल का मतलब होता है आप एलोपैथ दवा ले रहे होते हैं, उसके बावजूद आपको शारीरिक तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मतलब यहाँ पे दर्द रहेगा, यहाँ पे दर्द रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, शाम के समय आपको इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब ये कंटिन्यू करता है तो जाके हार्ट का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा। आज के दिन में हार्ट के 10% पहुंच रहे हैं, उसमें से 9 डायबिटीज वाले। हार्ट, किडनी, लीवर, आंख, श्रवण शक्ति, आपकी काम करने की क्षमता, एक घाव छोटा सा हो जाएगा वो घाव हिल नहीं होगा, ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसको डायबिटीज कंट्रोल कहते हैं। डायबिटीज फ्री का मतलब होता है सबसे पहले आपका शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज का मतलब क्या होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे है तो आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। इसका मतलब ये निकलता है कि वो बंदा डायबिटीज फ्री है। और पीपी, खाना खाने के बाद शुगर लेवल 160, आपको इतना भी नहीं सोचना है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज में आना है। एलोपैथ में दवा खाने के बाद भी 10 में 8 लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है। यूजुअली आप देखेंगे 160, 170, 180 रहता है। मैं फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करता हूँ, जबकि यहाँ पे शुगर लेवल आपका नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो डायबिटीज फ्री का मतलब होता है पहला, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, एलोपैथ दवा बंद होना। रिपीट, एलोपैथ दवा बंद होना। जबकि क्या कहा जाता है डायबिटीज के बारे में कि आपने एक बार दवा लेना शुरू कर दिया तो जीवन पर्यंत दवा लेना पड़ेगा। इंसुलिन बंद होगा। इंसुलिन के बारे में फिर से वही बात कही जाती है कि इंसुलिन आपने लेना शुरू कर दिया, अब उसका डोज बढ़ेगा, इसको बंद होने का तो सवाल नहीं है, पर इंसुलिन बंद होगा। तीसरा, आपकी जो शारीरिक प्रॉब्लम है, हमने जो बताया यहाँ पे दर्द कंप्लीट खत्म होगा। चौथा, आपके यूरिन से शुगर नहीं निकलेगा। नहीं तो डायबिटीज होने पे मोटे तौर पे क्या होता है, हमारे यूरिन से शुगर निकलता है। अब आप समझे कि कुदरत ने शुगर को क्यों बनाया था? हमें ऊर्जावान बनाने के लिए, पर हमारा शुगर कहाँ से निकल रहा है? यूरिन से निकल रहा है। तो हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का, जो डायबिटीज होने पे धीरे धीरे घट रहा था, यहाँ पे शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आ जाएगा अपनी अपनी उम्र के हिसाब से। तो हम डायबिटीज फ्री हुए कि नहीं? पांच है क्वालिफिकेशन। पहला, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, एलोपैथ दवा बंद होना। तीसरा, आपकी जो शारीरिक परेशानी हो खत्म होना।
चौथा, यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलना। पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आना। इसको हम डायबिटीज फ्री कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब यहाँ पे ये समझें कि बीटा सेल कैसे रीजनरेट होता है। 3 रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला, शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना, शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, एलोपैथ दवा बंद होना। और तीसरा, हमारे यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकल रहा है। मेरी बातों को गौर से समझिए, क्योंकि आप ही डायमंड बनेंगे और आप जाके फील्ड में समझाएंगे। शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना, एलोपैथ दवा बंद होना और यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलना। मतलब शुगर शुगर हमारे सेल्स में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? आप समझ रहे हैं? शुगर नॉर्मल रेंज में आ गया, एलोपैथ दवा बंद हो गया, यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि शुगर अब सेल्स में पहुंच रहा है और सेल्स में पहुंचाने वाला एक ही कैरियर है, इंसुलिन। इसका मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा कि नहीं? और इंसुलिन बनाने वाला एक ही सेल्स है। इंसुलिन 10 जगह नहीं बनता है, एक ही जगह बनता है, बीटा सेल। इसका मतलब बीटा सेल का नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा? गांव में हम कैसे लोगों को समझाएंगे? साइंटिफिक रिपोर्ट लेके समझाएंगे? नहीं, समझा नहीं सकते गांव में। पर गांव में 3 चीजों पे हम बात करते हैं कि भाई साहब, आपका एलोपैथ दवा बंद हो रहा है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ रहा है और आपकी यूरिन का टेस्ट करा लो, यूरिन से शुगर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि शुगर सेल्स में जा रहा है और सेल्स में ले जाने वाला एक ही कैरियर है, इंसुलिन। इंसुलिन बनाने वाला एक ही सेल्स है, बीटा सेल। तो बीटा सेल का नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बीटा सेल का नंबर। और वो दवा भी नहीं खा रहा है, और वो दवा भी नहीं, EMR दवा नहीं, EMR दवा तो है नहीं। EMR तो हम भी ले रहे हैं, विजय जी भी ले रहे हैं, सुदेश जी भी ले रहे हैं, हम सब लोग ले रहे हैं, गुरु जी ले रहे हैं। जो लोग भी अपने कंपनी में हैं आज के दिन में और जिन्होंने EMR को समझा है, हम सब लोग EMR ले रहे हैं। और EMR लेने का जो स्वस्थ आदमी है, देखिए EMR किसके लिए बना है? पहला बना है डायबिटीज वाले के लिए, दूसरा बना है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक समझते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे होता है। और तीसरा नॉन डायबिटिक। नॉन डायबिटिक के लिए क्यों? क्योंकि आज के दिन में यंग, एकदम यंग से यंग बच्चे को आप देखेंगे, यंग से यंग मतलब 30 से 32 साल, 35 साल के बच्चे की बात मैं करता हूँ, 30 से 35 साल के बच्चे की बात करता हूँ कि किसी दिन में पूरा काम किया और संजोग से उसको उसी दिन खाना पानी ठीक से नहीं मिला, तो रात में घर पे पहुंचने के बाद अपने मम्मी को या अपने वाइफ को क्या कहेगा मालूम है? मैं थक गया हूँ। और कभी कभी बोलेगा मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। जिस दिन ज्यादा काम करेगा बोलेगा बुरी तरह से थक गया हूँ। 30 साल का हूँ, 35 साल का, हम 52 साल के हैं, हमने आज तक अपने मुंह से नहीं बोला। महीने में 20 दिन हम ट्रेन में सोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर मेरे मुंह से आज तक कभी कोई बोले कि हाँ डॉक्टर साहब आपके मुंह से मैं सुना हूँ कि आपने तक गुरुजी हमारे साथ इतना रहते, हमने तो कभी नहीं बोला कि हम थक गए। तो EMR और थकना होता क्या है? थकना होता है कि काम करने के दौरान आपने एनर्जी तो खर्च कर दिया और उस अनुपात में एनर्जी बन नहीं रहा है, दोनों का जो गैप होता है उसको थकना कहते हैं। EMR का काम एक ही है, EMR का काम है प्रोडक्शन और कंजम्पशन को मैच करना। तो आप बोलेंगे साहब हमने खाया नहीं, कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं बना, तो कैसे बनेगा? आप मेरी बातों को समझिए। जब भी आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट शुगर बना, तो उस पार्ट ऑफ शुगर जो शुगर बना, उसमें से पार्ट ऑफ शुगर को स्टोर कर दिया जाता है। लीवर का काम होता है कि शुगर का एक अंश आपको स्टोर कर दिया जाता है। क्यों? कि इंसान को एक दिन तो जाने दे, 5-10 दिनों तक भी उसको खाना नहीं खाएगा तो भी वो सुचारू रूप से काम करेगा। और यहाँ तो एक दिन में हम लोग क्या कहते हैं? हम थक गए हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप डायबिटिक नहीं है, पर आपका जो एनर्जी बनाने वाला तंत्र है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। EMR के देने से, जैसा मैं बताया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, पैनक्रियाज को स्वस्थ करेगा। अब आप खाना ठीक से नहीं भी खा रहे हैं तो भी पैनक्रियाज के ठीक से काम करने पे पहला काम होगा यहाँ पे अल्फा सेल का। जो मैं बताया, पैनक्रियाज में मोटे तौर पे 4 सेल्स होता है। अल्फा सेल होता है, नेताजी तो सो गए और फिर मुझे बोलेंगे कि साहब धनबाद तो आना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे हैं तो नहीं हम लोग ध्यान देंगे। RK सिंह को तो बुला लेंगे, क्योंकि RK सिंह तो 24 घंटा तैयार रहते हैं कहीं पे भी आने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातों को समझे, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कौन है? सब लोगों में हम लोग डायमंड देख रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं खाना खा लिए होंगे सर, खाना खा लिए, खाना तो मैं भी खाया हूँ, ज्यादा खा लिए होंगे। तो मैं ये बता रहा था, मैं कहाँ पे था सर? अल्फा सेल, बीटा सेल। मैं ये बता रहा था कि जब आप खाना खा लेते हैं, पैनक्रियाज में 4 सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। मोटे तौर पे हम लोग बीटा सेल की बात करते हैं, जिससे इंसुलिन निकलता है। अब आप समझे कि आपने खाना नहीं खाया, खाना नहीं भी खाया है तो पैनक्रियाज का जो सेल है अल्फा सेल, वो एक्टिव होता है।
और एक्टिव होने के बाद वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन। जैसे बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन है। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो स्टोर्ड शुगर है उसको हम लोग ग्लाइकोजेन कहते हैं, जो स्टोर्ड शुगर है उसको शुगर में तब्दील कर देगा। भले ही आप खाना खाओ या ना खाओ, पर उससे स्टोर्ड शुगर को शुगर में तब्दील कर देगा और उसके बाद बीटा सेल अपना काम शुरू करेगा। बीटा सेल क्या करेगा, जो शुगर ब्लड में घूम रहा है उसको ले जाके सेल्स में पहुंचाएगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाएगा और शुगर एनर्जी बनेगा। जितना आप काम करेंगे 500 यूनिट एनर्जी चाहिए, 500 यूनिट देगा कौन, ईएमआर। दोनों में मैच करेगा, और मैच करने जब दोनों मैच करेगा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो हम कभी कह पाएंगे कि हमने थक गया। मेरी बात तो जाने दे, मुझे तो फक्र होता है कि 52 साल में मैं कहता हूं कि मैं नहीं थका हूं। आज आप शरद हापसे जी पुणे से आए हैं, उनका उम्र केवल और केवल 72 साल है, ज्यादा उम्र नहीं है। 72 साल के उम्र में अभी आप उनसे पूछें कि सुबह में 7 बजे निकलते हैं और रात के 9 बजे आते हैं, बाबूजी आपको थकावट होता है? तो बोलेंगे थकावट नहीं होता है। पूछेंगे रीजन क्या है, तो एक ही रीजन है, ये समझ रहे हैं। 72 साल के उम्र में वो बोलते हैं कि मुझे थकावट। एक बार कहाँ पे हम लोग होटल के 4थे महल पे थे, तो हम और गुरुजी थे, हम लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। यूजुअली हम और गुरुजी लिफ्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ बाबूजी भी थे, तो हम लिफ्ट को खोज रहे थे। यार 72 साल के सज्जन है, कहाँ अपने साथ हम सीढ़ी में जाएंगे। तो इन्होंने हमें क्या बोला, ऐसा कीजिए आप लोग लिफ्ट से आइए, मैं सीढ़ी से आता हूँ। अरे बाबूजी हम तो आपके लिए लिफ्ट से जा रहे थे, नहीं तो हमें क्या जरूरी है, हम तो ऐसे भागते रहते हैं। तो आप ये देखें ईएमआर का कमाल। तो ईएमआर किसके किसके लिए, डायबिटीज वाले के लिए, सबके लिए नहीं, केवल 3 लोगों के लिए, डायबिटीज, नॉन डायबिटीज और डायबिटीज, प्री डायबिटीज और नॉन डायबिटीज। बाकी लोगों के लिए नहीं है, केवल 3 ही लोगों के लिए। कोई बचा क्या? अच्छा, ब्लड प्रेशर पे वो इतना ही अच्छा से काम करेगा जितना अच्छा से डायबिटीज